दोस्तों, हैप्पी लोहड़ी। ये त्यौहार साल का सबसे पहला आने वाला त्यौहार है। उत्तरी भारत के अंदर इसको पंजाबी कल्चर के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इस समय गेहूं, सरसों और गन्ने की फसल पककर तैयार हो जाती है। इस दिन को पोष यानी पो महीने का लास्ट नाइट यानी सबसे लंबी रात सर्दी की होती है। इसके बाद माघ महीना चालू हो जाता है। तो उस दिन राशियों के अंदर भी परिवर्तन होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लोहड़ी जो है इसके पीछे क्या कहानी है, लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। मेरे बहुत साथियों को पता नहीं है, इन लोगों ने मेरे से फ़ोन करके पूछा है। तो जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी दो कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कहानी तो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार है कि राजा दक्ष की पुत्री सती के से मिलता जुलता इसका आलेख है। मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करूँगा आज, क्योंकि ये लोहड़ी पंजाबी कल्चर से मिलती जुलती है। तो पंजाबी लोग जो है किस कथा को लेके इस कल्चर को मनाते हैं और क्या करते हैं। लोहड़ी में मुख्यतः क्या होता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ हो एक साल के अंदर, यानी इस 13 जनवरी से लेके अगली 13 जनवरी के बीच में, तो उसका पहला बच्चा, दूसरा बच्चा या कोई बच्चा हुआ हो और घर में शादी हुई हो, तो उस परिवार के लिए ये पहली लोहड़ी होती है। और मोहल्ले के लोगों को बुला के उपले जला के, लकड़ियाँ जला के और तिल कुट्टी से तिल डाल के इसके अंदर इसको मनाया जाता है। तो तिल को जब अग्नि को दान करते हैं, अग्नि में डालते हैं उसको, उसमें बोला जाता है, ईश्वर आ दरिद्र जा, दरिद्र दी जड़ चूल्हे पा। मतलब कि ईश्वर मतलब खुशियाँ, और दरिद्रता यानी जो दुख रोग हैं वो सारे चले जाएं और उसको चूल्हे में डाला जाए, यानी अग्नि में समर्पित कर दिया जाए। सारे परिवार के अंदर खुशियाँ रहें, ये इस लोहड़ी माता से मांगा जाता है। अब इसकी कहानी है। कहानी क्या है इसके अंदर कि पुरातन जन टाइम की बात है कि एक ब्राह्मण किसी गांव में रहता था, जमींदार। तो उस ब्राह्मण के एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम सुंदरी रखा था। धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई तो गांव में चर्चा होने लगा कि ब्राह्मण की लड़की ब्याने वाली है। उसी गांव में एक जमींदार रहता था। तो जमींदार को जब पता चला कि लड़की बहुत सुंदर है, तो उसने अपने सेवकों के हाथ समाचार भेजा ब्राह्मण को कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, या तो मेरे से शादी करो, नहीं करोगे तो मैं इस लड़की को उठा के ले जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने जब ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो उस जमींदार से शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी ही बिरादरी के लोगों में उसकी शादी करना चाहता था। उसी टाइम में जंगलों में एक दुल्ला भट्टी नाम का शख्स भी रहता था। उसका काम क्या था, वो लुटेरा था वैसे तो, लेकिन वो अमीर लोगों से धन लूट के गरीबों को धन बांटता था, इसलिए लोगों को बहुत प्यारा था। तो इस वो ब्राह्मण भी उस दुल्ला भट्टी के पास जंगल में गया अपनी बेटी को लेके। उसने कहा कि मैं आपसे एक मदद लेने आया हूँ, मेरे को जमींदार ने ये समाचार भेजा, या तो शादी करो मेरे से या मैं लुटा उठा के ले जाऊँगा, तो कैसे भी करके मेरी बेटी को बचाओ आप प्लीज़। तो उसने दुल्ला भट्टी ने कहा, आप चिंता मत करो, आप मेरे पास आ गए हो, ये बेटी है यानी मेरी धी बन गई है। पंजाबी में बेटी को धी बोलते हैं। तो उसने अब बोला, आप मेरे पास रुकिए, मेरे डेरे में रुकिए आप। तो उनने दुल्ला भट्टी ने उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढ के उसकी शादी कराई। तो उसके पास में उस समय शेर शक्कर थी, यानी किलो को शेर में नापते थे उस समय। एक शक्कर दे दी थी उसको, ठीक है, और इस तरह से उसकी वो शादी कर दी थी, चले गए थे। लेकिन जब जमींदार को ये पता चला कि इसकी शादी कर दी गई है, तो वो अपने लठैतों को लेके वहाँ पहुँचा। तो उसके बाद में दुल्ला भट्टी के जो लोग थे उन्होंने उसका मुकाबला किया और उसको खदेड़ दिया। तो इसका एक उसके बाद में गीत भी चलता है ना, कि सुंदरी मुंदरी ये नी तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, है ना। इस तरह से एक पंजाबी गीत भी है जो लोहड़ी मनाते हैं। लोहड़ी के इधर गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, भंगड़ा डालते हैं, और वो रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ बांट के खुशियाँ मनाते हैं। गुड़ भी बांटा जाता है इसके अंदर। तो ये कहानी है लोहड़ी की। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कल्चर जो विरासत से हमको मिला हुआ है, मैं भी पिछले 50-55 साल से इसको सुनता आ रहा हूँ। तो ये विरासत हम चाहते हैं आने वाले बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को देखे जाएं कि इस तरह से ये कल्चर हिंदुस्तान के जो विभिन्न प्रकार के समाज रहते हैं,
सब धर्म रहते हैं, जो मिलजुल के कल्चर को मनाते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, वो आगे भी ऐसा चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।